सरकार की महफिल है, सरकार की महफिल को बुलाने मुस्तफा सजाते हैं और यहाँ आते वही हैं जिनको खुद सरकार बुलाते हैं। आक़ा सलाम के जिक्र को रब ज़ुल जलाल ने फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद कर दिया है। अब कितना बुलंद किया ये तो मैं पहले कह चुका हूँ। बुलंद कितना किया या ये तो रब जानता है या मुस्तफा जानता है। फरमाया व रफ़अना रफ़अना जमा मुतकल्लिम का सिगा है, यानी रब फरमा रहा है रफ़अना मैंने बुलंद किया, रफ़अना हमने बुलंद किया। लका किसके लिए? लका की ज़मीर से मुराद लका के मुखातिब आक़ा अलैहिस्सलाम हैं। फरमाया लका आपके लिए, आपकी खातिर ऐ महबूब हमने आपके जिक्र को आप के लिए बुलंद कर दिया है। मौला कितना बुलंद किया है? फरमाया इतना बुलंद किया है जहाँ पर एक मुसलमान ने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया, उसकी मुसलमियत की इंतहा होती है, वहाँ से मोमिनियत की इब्तिदा हो जाती है। फिर आगे चले जाओ जहाँ पर कुतुब की कुतुबियत की इब्तिदा होती है, फिर उसकी इंतहा होती है, वहाँ से गौस पाक की गौसियत की इब्तिदा हो जाती है, जहाँ पर गौस पाक की गौसियत की इंतहा होती है, वहाँ से ताबीन की ताबियत की इब्तिदा हो जाती है, जहाँ पर ताबीन की ताबियत की इंतहा होती है, वहाँ से सहाबियत की इब्तिदा हो जाती है, जहाँ पर उनकी इंतहा होती है। फिर मेरे मुस्तफा के वो जंग बदर की वाले जो साथी हैं, जो सहाबा हैं, उनकी शान की इब्तिदा हो जाती है, जहाँ पर उनकी इंतहा होती है, वहाँ से वो 10 जो अशर मुबशरा हैं उनकी शान की इब्तिदा हो जाती है, जहाँ पर उनकी शान की इंतहा होती है, वहाँ से मेरे मुस्तफा के 4 यारों की शान शुरू हो जाती है। जब वहाँ पर उनके शान की इंतहा होती है, फिर मेरे मुस्तफा के उमर मौला अली की शान शुरू हो जाती है, जहाँ पर मौला अली की शान की इंतहा होती है, वहाँ से फिर उस्मान की सखावत शुरू हो जाती है, जहाँ पर उस्मान की सखावत की इंतहा होती है, वहाँ से फरूक आजम की अदालत शुरू हो जाती है, जहाँ पर सैयदना फरूक आजम की अदालत की इंतहा होती है, वहाँ से सैयदना सदीक़ अकबर की सदाकत की इब्तिदा हो जाती है, जहाँ पर सैयदना सदीक़ अकबर की इंतहा होती है, वहाँ से अंबियाए किराम की शान शुरू हो जाती है, और जहाँ पर तमाम अंबिया की शान की इंतहा होती है, वहाँ से मेरे मुस्तफा का जिक्र शुरू हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। और हम अपने नबी का मिलाद मनाते हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये मेरे मुस्तफा के वो सहाबी हैं। आप फरमाते हैं एक जंग के मौका पर मैंने देखा आक़ा अलैहिस्सलाम की भूख की वजह से हालत नासाज थी। फरमाते हैं मैंने देखा कि आक़ा अलैहिस्सलाम के चेहरे व दुहा पर मैंने भूख के असरात को देखा। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आज आपकी दावत की है, या रसूलल्लाह आज हमारी दावत को कबूल कर लीजिए। मेरे नबी ने दावत को कबूल फरमाया। हज़रत जाबिर फरमाते हैं मैं अपने घर में आया, अपनी ज़ौजा से कहा आज हमने आक़ा अलैहिस्सलाम की दावत की है और मेरे मुस्तफ़ा ने मेरी दावत को कबूल भी किया है। आज जो करता हूँ जो एक बकरी का बच्चा खड़ा हुआ है, आज हम इसे ज़बह करते हैं। ज़बह करने के बाद हम आक़ा अलैहिस्सलाम की दावत करेंगे, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ ले आएंगे। फरमाते हैं मैंने दावत थी सिर्फ आक़ा अलैहिस्सलाम को दी। मैंने ये सोचा था मेरे आक़ा अलैहिस्सलाम सिर्फ 3 या 4 आदमियों को साथ लेके आएंगे, हम महफ़िल मिलाद करेंगे। आक़ा अलैहिस्सलाम हमारे घर में आकर
खाना तलामुल फरमाएंगे। फरमाते हैं मैंने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को दावत दी। मैंने तो ये सोचा था आका अलैहिस्सलाम आएंगे, साथ 3-4 साथी आएंगे, बस हमारा खाने का इंतजाम भी इतने का था। कहते हैं मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने भी सहाबा थे 1400 सहाबा को दावत दे दी। फरमाया आज जाबिर ने हमारी दावत की है, चलो आज जाबिर के घर खाना खाना चलते हैं। कहते हैं मैं परेशान हो गया जब मैंने ये सुना कि 1400 सहाबा आएंगे, हमने तो चंद लोगों को खाने की दावत की है। कहते हैं मैंने जब अपनी ये बात अपनी बीवी से कही ना, मैंने अपनी बीवी से कहा कि आज हजरत जाबिर के घर हमने आका अलैहिस्सलाम की दावत की थी, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने 1400 सहाबा को दावत दे दी है। अब इतने लोगों का हम खाना कैसे पूरा करेंगे? फरमाया हमने जिसकी दावत की थी, हमने जिसे बुलाया था, अब जिसने आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को दावत आगे दे दी है, अब हमने तो दावत कर दी है, अब खाना पूरा करना मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का काम है। आप फरमाते हैं अब मैंने दावत कर दी है, अब खाना जो पूरा करेंगे वो मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम खुद पूरा करेंगे। फरमाते हैं खाना आ गया, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, खाना सामने रखा गया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जाबिर हंडिया को लाया जाए। जब हंडिया को लाया गया तो आका अलैहिस्सलाम ने उसके अंदर अपना लौहबे दुआन मुबारक डाल दिया। अब मौलवी कहते हैं ना मुस्तफ़ा करीम जैसे हम जैसे हैं, मैंने कहा मौलवी सब डालो ना अपनी बीवी के सामने खाना के अंदर अपना थूक, तेरी बीवी तो पहले तेरी लित्रों के साथ मालिश करेगी। कहा अकल के अंधे क्या पागल हो गए हो? मैंने कहा इसलिए तो हम कहते हैं तेरे और मेरे में फर्क है, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम हम जैसे नहीं हो सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं ये दलाइल से पेश करूंगा कि आका अलैहिस्सलाम किसी चीज में भी हम जैसे नहीं हैं। लेकिन हज़रत जाबिर फरमाते हैं हमने दावत की, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने हांडी के अंदर अपना लवाबी दहन मुबारक डाला। फरमाते हैं उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आटे को लाया जाए। फरमाते हैं मैंने वो गुंदा हुआ आटा आका अलैहिस्सलाम के सामने लगाया। मेरे मुस्तफ़ा ने वहां में अपने लवाबेदन डाल दिया। फरमाया जाबिर अब खाना भी तकसीम करना शुरू कर दो, अब जो है वो लोगों को सालन भी देते रहो, रोटियां भी अपनी बीवी को कहे वो खुद भी पकाती रहे, मोहल्ले की कुछ औरतों को ले आओ वो भी पकाती रहे, रोटियां भी पकाती रहो, सालन भी तकसीम करती रहो, जब तक हज़रत जाबिर फरमाते हैं खुदा की कसम हम 1400 सहाबा मेरे दावत के अंदर तशरीफ लाए थे, हम खाना तमाम सहाबा को देते रहे, तमाम सहाबा ने खाना पेट भर के खा लिया। जब मैंने देखा था खाने के अंदर, फरमाते हैं जब मैंने सालन को देखा सालन भी उतना था और जब मैंने देखा आटा भी उतना था। फरमाते हैं तमाम सहाबा ने खाना खा चुके थे, अभी सालन भी उतना बाकी था, हांडी भी उतनी बाकी थी। फरमाते हैं ये मेरे मुस्तफ़ा का मौजज़ा है। और फरमाते हैं पहले वाली जो बात, चंद बातें जो पहले थी, फरमाते हैं मैंने जब बकरी के बच्चे को ज़बह किया, दलील पूछते हैं ना हमसे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो मुर्दा जिंदा किए हैं, क्या तुम्हारे नबी ने भी मुर्दा जिंदा किए हैं? तो फिर सुनो मेरे मुस्तफ़ा ने मुर्दा कैसे जिंदा किए। आप फरमाते हैं कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाबिर खाना खाने से पहले, फरमाया जाबिर नारे तक। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि जब मेरे बच्चों जब मैंने बकरी ज़िबा की तो मेरे छोटे बच्चे ने फिर मेरे दूसरे बच्चे को भी ज़िबा कर दिया। फरमाते हैं ज़िबा करने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया जाबिर अपने बच्चों को भी साथ बुलाओ ना। फरमाते हैं अब मैं परेशान था कैसे बुलाऊं, बच्चे तो शहीद हो चुके हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जाबिर तू नहीं जानता है लेकिन मैं जानता हूँ वो शहीद हो चुके हैं। फरमाते हैं दोनों बच्चों को, फिर मेरे दोनों बच्चों को मेरे मुस्तफ़ा ने अपने हाथों से जो है वो जिंदा किया। मैंने कहा ये दलील है कि वो शहीद हो चुके थे, इन शहीदों को मेरे मुस्तफ़ा ने फिर जिंदा कर दिया। और जो बकरी थी उसको भी मेरे मुस्तफ़ा ने जो है वो जिंदा कर दिया। ये है मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की दलील कि आपने मुर्दा को जिंदा किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, लब्बैक लब्बैक। हज़रत
हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नईम शाह साहब हमारी महफिल में तशरीफ़ ला चुके हैं। उनको मैं अपनी तरफ से भी और बानिया महफिल की तरफ से भी दिल के अताह गहराओं से खुश आमदीद कहते हैं। सरकार की आमद, दिलबर की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, रहबर की आमद, शहजाद की आमद, सैयद की आमद, मदनी की आमद, मुजम्मिल की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, आमदे मुस्तफा। जी माशाल्लाह, आज की ये महफिल जिस मोहब्बत के साथ राना हाफिज साहब हमेशा की तरह हर साल अपनी वालिदा मरहुमा के इसाले सवाब के लिए ये महफिल करते हैं। ये महफिल दो उन्वानों में जाकर चली जाती है। एक महफिल माँ के नाम से, एक महफिल मेरे आका के नाम से। माशाल्लाह, जरा मिल के बोलो शाबाश शाबाश माशाल्लाह। बच्चों, मेरी तवज्जो आपकी तरफ ही है। मैंने आप लोगों को देखना है, आपने मुझे देखना है। माशाल्लाह, क्या बात है। एक महफिल माँ के नाम पे, एक महफिल आका के नाम पर, दोनों महफिलें जमा हो गई, दोनों ईदें जमा हो गई। जब दोनों ईदें जमा हो जाए तो फिर मोहब्बत मुस्तफ़ा का पता चल जाता। मुझसे कबल माशाल्लाह आपके नाम इमाम बड़ी खूबसूरत आवाज में, बड़े जोशीले आवाज में, बड़े अच्छे अंदाज में, बड़ी जज्बे के साथ माशाल्लाह आपको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस बयान फरमा रहे थे और बाहर वाले सुन भी रहे हैं। और माशाल्लाह उस शाकान मुस्तफ़ा, माँ के लाडले, माँ के शहजादे, माँ के चाहने वाले, जिस माँ के नाम से ये महफिल है, जो अपने माँ से प्यार करते हैं, वो घरों में नहीं बैठेंगे, वो पिलछी पीर मस्जिद में जरूर आएंगे। जिनको अपने माँ के नाम के साथ प्यार है, ये उस माँ के नाम से महफिल है। अगर माँ से प्यार है, आ जाओ मस्जिदों को आबाद करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी माँ की हिफाजत फरमाएगा। मैं आपके सामने अब जिस कारी कुरान को बुलाना चाह रहा हूँ, जिनको अल्लाह ने इतनी बड़ी आवाज बख्शी, अल्लाह ने इतनी बड़ी उनको आवाज दी, कुरान पढ़ते हैं, पता लगता है कि मदीने वाला आमना का लाल जिस पे कुरान उतरा है, कुरान इतना खूबसूरत है, मेरा नबी कितना खूबसूरत होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुरान इतना खूबसूरत, जिसको पढ़ो फिर सुकून है, जिसको पढ़ो फिर सुकून है, जिसको पढ़ो फिर सुकून है। सुकून जितनी बार भी कुरान पढ़ते जाओगे, जितनी बार भी सुनते रहोगे, आमना के लाल की मोहब्बत उड़ती जाएगी। अल्लाह अकबर माशाल्लाह। मैं आपकी इनकी मोहब्बत, आपके इन सदाओं से, आपके इन जज्बे से मैं कारी कुर्रा, फख्रुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, ज़ीनतुल कुर्रा जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब दामद बरकातुहुल आलिया, जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इस इलाके में जिस मोहब्बत के साथ, जिस चाहत के साथ, जिस लगन के साथ बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे रहे हैं। और मैंने उस बच्चे का, जिसको ये बच्चे पढ़ाते हैं, हिफ्ज़े कुरान कराते हैं, बड़ी बात नहीं है, मुंह की तारीफ नहीं है, मेरे आका का फरमान है, जो बंदा हक करे, जो बंदा सही करे, उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी, उसकी तारीफ। और मेरे आका का फरमान है, आपकी मेरी बस की बात नहीं है। नसो नबी ने फरमाया अच्छी बात देखो खिलाओ। मैंने इनके बच्चे का कुरान पाक सुना, मैंने फरमाया पढ़ बेटा अम्मा यतसालून से, उसने अम्मा यतसालून भी सुनाया। मैंने पढ़ व समाए व तारिक से, उसने व तमाए व समाए व तारिक भी सुनाया। मैंने पढ़ फिर लम यकुनिल लज़ीना, उसने लम यकुनिल लज़ीना भी सुनाया। मैंने पढ़ इन्नल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना मुनफकीना, उसने वहां से भी सुनाया। पता चला ये मोहब्बत, अगर ये बच्चे को कुरान आ रहा है, ये बच्चे को खुद से नहीं आया, ये उस्ताद
उस्ताद की महारत है, कोई जाने ना जाने, कोई उस्ताद को माने ना माने, कोई इमाम को माने ना माने, जरूरत नहीं तुम्हारे मानने की। रब्बे काबा की कसम है जिसको मोहम्मद मुस्तफा चुन ले। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, नारे गौसिया। माशाल्लाह, बड़ी मोहब्बत के साथ बड़ी दूर से तशरीफ लाए जनाब मोहतरम आपके इलाके की जानी पहचानी शख्सियत अल्लामा कारी मोहम्मद बिनिया अमीर साहब, माशाल्लाह बड़ी दूर से तशरीफ लाए। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बहुत जल्द माशाल्लाह आप यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। लो जी, आपके इन नारों की गूंज में मैं कारी कुरान को दावत देना चाह रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। सरकार की आमद, दिलबर की आमद, आका की आमद, आका की आमद, सैयदी मुर्शदी जनाब मोहतरम अल्लामा कारी मोहम्मद इकबाल चिश्ती साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم
يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان الله إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم सुबहान अल्लाह नारे तकबीर
नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसे आब, सरकार की आमद, दिलबर की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद। माशाल्लाह आपके सामने कारी कुरान, फखरुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, जीनतुल कुर्रा, सोने अल्फाज में प्यारे अंदाज में कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत फरमा रहे थे। माशाल्लाह बड़े एहसन अंदाज के साथ ये तिलावत तो मेरे हुसैन ने भी फरमाई। ये तिलावत मेरे हुसैन ने भी फरमाई। जब हुसैन तिलावत कर रहे थे तो माँ आपके चेहरे को पढ़ रही थी, चेहरे को देख रही थी। हुसैन ने कहा माँ क्या देखती हो? फरमाया बेटा इस कुरान की लाज रखना। तो हुसैन ने कहा था अम्मा मैं कुरान इवें पढ़सा कि आज तक एक कुरान जीव माए पढ़सा किसी ने पढ़िया ही नहीं होएगा। माशाल्लाह कुरान पाक से मोहब्बत करें, कुरान पाक के साथ तिलावत करें। जो कुरान पाक से प्यार करता है ना, कुरान पाक की तिलावत करता है तो कुरान भी उसको छोड़ता। एक शख्स कारी साहब से बड़ा प्यार करते हैं, तवज्जो, दिल में बोझ रखना चाहिए। पीरों के पीर, मैं अगर बात करूं शरको शरीफ साहब की, अल्लाह सलामत रखे, उन पीरों को सलामत रखे, उस आस्ताने को अल्लाह आबाद रखे। उन आस्ताने वालों ने प्यार सिखाया, बुग़्ज़ नहीं सिखाई। ऊंची बोलो। उन आस्तानों वालों ने मोहब्बत सिखाई, बुग़्ज़ नहीं सिखाया। अरे जो सैयद ना भी था, सैयद बन के आया तो मुर्शिदों ने उनकी भी इज्जत की और अपने मुरीदों को भी यही सिखाया। अपने मुरीदों को भी बोलो, अपने मुरीदों को भी यही सिखाया। और अगर सही शर्को शरीफ वालों का मुरीद हो, मैं नहीं समझता उसके दिल में बुग़्ज़ हो, मैं नहीं समझता वो सैयदजादे की इज्जत ना करे। ये तो पीरों का कमाल है जो सैयद ना था, वरना कि उसके बाद अगर सैयद बन के जाओ तो बड़े तोहफे ताइफ देता है वो पीर। अभी ये देखें, ये आस्ताना है, कदम पीछे है, फरमाया मैं सैयद बन के जाता हूँ। कदम रखा आस्ताने में, पीर साहब के पास पहुंचा, पीर साहब ने सलाम किया, फरमाया जी, फरमाया हुजूर सैयद मैं कुर्बान जाऊं, मुर्शिद शर्को शरीफ आप खड़े हो गए। आपने सीने से फरमाया बैठ जाओ, बैठ गए, खाना खिलाया, तोहफे दिए। जब बिल्कुल खाना खा चुका, शेर हो चुका, और फिर उसके बाद आपने उसको तोहफे ताइफ दिए, तोहफे ताइफ जाने लगा। पीर साहब ने खुद तोहफे ताइफ पकड़े। ये तरबियत आला हजरत की थी, बोलो जी, ये तरबियत आला हजरत की थी। शाह अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की ये तरबियत थी, तो फिर मुर्शिद पाक शर्को शरीफ में ये तरबियत क्यों ना आए? जब तोहफे ताइफ दिए ना, आपने उस जगह तक पहुंचाया उसको, फरमाया बेलिया सामान फड़ा अपना, तोहफा फड़। फरमाया हुजूर क्यों? फरमाया यहीं से सोच के आया था ना कि मैं सैयद हूं। पता लगा जो सैयद ना था, आपने उसकी इज्जत की, तो सैयद वाला हो तो फिर कितना एहतराम होगा। ये नमाजा, ये कुरान, ये तस्बीह, ये घुमाना, ये काम नहीं आना जब का दिल में इश्क मुस्तफा पक्का ना हो। जिस दिल में इश्क मुस्तफा होता है उसके दिल में बुग़्ज़ है, उसके दिल में नफरत है। सैयद का सताया हुआ कभी सुख नहीं पाता, सैयद का सताया हुआ कभी, बोलो बोलो, कभी सुख नहीं पाता। अच्छा तवज्जो करें, कारी साहब बच्चे से बड़ा, घर वाले कारी साहब से बड़ा प्यार करते थे, इंतहाई।
रमजान शरीफ आ गया, घर वालों ने सोचा कि कारी साहब को बुला लेते हैं और घर में अफ्तारी कराते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं और हमारे पूरे साल हमारे मोहल्ले में इतना मोहब्बत बांटते हैं, इतना प्यार बांटते हैं, इतना इश्क बांटते हैं, तो अगर हम इनके घर में दावत कर लें तो क्या होता है? तवज्जो वाली बात, बड़ी नसीहत अब उस बात में कर रहा हूं मैं आपसे। बच्चे इधर तवज्जो करो बेटा। कारी साहब को घर पे बुला लिया, कमरा एक, कारी साहब को अफ्तारी कराई, रोटी खिलाई, रोटी खिलाने के बाद कारी साहब फारिग हुए, वापस अपनी मस्जिद चले गए। थोड़ी देर के बाद बीवी ने अपने शौहर से पूछा, मैंने यहां पर पैसे रखे थे। उन्होंने फरमाया और तो कोई नहीं, यहां कारी साहब ही था। और वो बीवी के लिए बड़े अफसोस की बात है, हमने उनके घर पे दावत की और वो हमें लूट के चले गए, हमारे ही पैसा खा गए। ये कैसा कारी था यार? हमारे बच्चों को कुरान पढ़ा, हमने घर पे दावत की, पैसे पड़े हुए जो छुपा के ले गया। अब वो शख्स कारी साहब से बड़ा प्यार, हर नमाज के बाद झुक के सलाम के हर वक्त जी कारी साहब, जी कारी साहब, जी कारी साहब। उसने वो झुकना छोड़ दिया, वो प्यार करना छोड़ दिया। हाजी साहब, हाजी साहब तवज्जो, उसने छोड़ दिया। मिलता था कभी कभी। फिर रमजान शरीफ आ गया, घर वाले का चलो कोई बात नहीं, पूरा साल हो गया है, फिर भी नमाज़ें पढ़ाता रहा, कुरान पढ़ाता रहा, क्या पता इसको जरूरत हुई और ये ले गया हो। चलो छोड़ो गुस्से को, अब फिर बुला लेते। फिर बुला लिया उसको दावत अफ्तार पर, अफ्तार कराई। फिर कारी साहब ने पूछा, साहब पूरा साल हो गया, मैंने आपसे नहीं पूछा, आज आपने घर में दोबारा बुला लिया। पहले आप बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़े चाहत के साथ मिलते थे, इश्क करते थे, लेकिन अब वो आपके अंदर चाहत नहीं है। अब वो कहने लगा, सब कितना बात ये है, 1 साल पहले आपने बात छेड़ी तो हम बात छेड़े हैं। 1 साल पहले हमने आपको घर पे बुलाया इस वजह से कि आप कारी साहब हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, हमने दावत की और हमारे पैसे पड़े हुए थे और कोई भी नहीं आया था। लेकिन अफसोस की बात है, आप पैसे लगे, आपको जरूरत थी, आप हमें बताते। जब ये बात उसने की ना कर, सबने कहा अच्छा इस वजह से तुमने दूरी इख्तियार की हुई थी। अब कारी साहब ने सवाल किया, ये बताए आप कुरान मजीद की तिलावत करते हैं घर पे? और बड़े फख्र से मियां बीवी दोनों कहने लगे, जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक की हम क्यों ना तिलावत करें? ये कैसे हो सकता है हम कुरान पाक की तिलावत ना करें? कसम ने कहा अच्छा, फरमाया कितने कुरान है आपके घर में? फरमाया एक ही कुरान है घर में। कितने कुरान? कहाँ पर पड़ा है? अलमारी में पड़ा है। फरमाया ले आओ कुरान पाक। कुरान पाक लेकर आ गए, उसमें मिट्टी लगी हुई थी। हफीज भाई बड़े तवज्जो वाली बात, अल्लाह आपकी माँ को कब्र को मुनव्वर फरमाए, उनकी कुरान के सदके में अल्लाह उनकी कब्र को रोशन फरमाए। अब वो मिट्टी हटाई, कुरान पाक खोला तो उस कुरान पाक में वो पैसे पड़े हुए थे। कारी साहब की चीख निकल गई, कारी साहब रो पड़े, कारी साहब तड़प पड़े, ओ खुदाया ये कैसा मंजर है? वो कहते हम कुरान पढ़ते हैं, पूरा साल हो गया। फरमाया कि तुम्हारे पैसे जरूर पड़े हुए थे, बिखरे हुए थे, मैंने उठाकर जगह और कोई ना मिली, मैंने कुरान पाक में रखा। और चीखा इसलिए हो, मुझे इस बात का कोई डर नहीं था कि आपने मुझ पे इल्जाम लगाया, मुझे ये खौफ है रब की बारगाह में, पूरा साल हो गया तुमने घर में कुरान पाक खोला ही नहीं। अल्लाह अकबर, पूरा साल हो गया घर वालों ने कुरान ही नहीं खोला। काश कि वो कुरान पाक खुलते उनको सारा मंजर नजर आ जाता। तो कुरान पाक से मोहब्बत करो। कारी साहब ने जिस अंदाज से कुरान पाक पढ़ा है और हमें बता रहे हैं
अगर मैंने भी पढ़ा, ये भी किसी माँ के लाडले हैं, ये भी किसी माँ के बेटे हैं, ये ऊपर से उतर के नहीं आए, लेकिन मेहनत की, मुशक्कतें बर्दाश्त की, तो आज मेहनत का सिला भी मिल रहा है। इसलिए अपने बच्चों को ऐसी कुरान पाक की तालीम सिखाएं ताकि जब बच्चा कुरान पढ़े माँ बाप का दिल ठर जाए। आके इन मोहब्बतों के साथ मैं अकने सलाह खान को दावत दे रहा हूँ। बुजुर्ग हैं, बड़ा प्यार करने वाले हैं, बड़ी चाहत रखने वाले हैं। मेरे मुनाद अलहाज जनाब मोहतरम गुलाम मोहुद्दीन साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जो माँ की मोहब्बत में बैठे नारे हैदरी, नारे गौसिया, जनाब मोहतरम गुलाम मोहुद्दीन साहब। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। सब मिल के पढ़ो बुलंद आवाज़ नाल। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। पढ़ो सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। साडा सोना माही है, साडा सोना माही है, साडा सोना माही है। नाले साडे दुख वंडदा, नाले अरशां दा राही है। नाले साडे दुख वंडदा, नाले अरशां दा राही है। रहमत दा महीना है, सोने दा महीना है, आमद दा महीना है, आका दा महीना है। लोकां दियां लख ठारां, साडी ठार मदीना है। साडे हिजरत की जाना, साडे हिजरत की जाना। अज साडे वल तक सोनिया, तेरी अखियां दा की जाना। साडे वल तक सोनिया, तेरी अखियां दा की जाना। तक ले गरीबां वल्ले, तेरी अखियां दा की जाना। तक ले दुखियां वल्ले, तेरी अखियां दा की जाना। तक ले आसियां वल्ले, तेरी अखियां दा की जाना। कर दे दूर खतावां हुन साडियां वी, कर दे दूर खतावां हुन साडियां वी। तेनू तैबा दियां बहारां दा वास्ता ई। जिन्ना यारां दे नाल फिरदा रहा आका, उन्हां सारे बाजारां दा वास्ता ई। जिन्ना यारां दे नाल फिरदा रहा आका, उन्हां सारे बाजारां दा वास्ता ई। ते जिथे ज़ारियों न्यू करदा, उन्हां सोहणियां गारां दा वास्ता ई। ते अज इस महफिल नूं सद ले विच कदमां, तेनू रोज़े वालियां यारां दा वास्ता ई। मेरे मुहतरम अलामा साहब तशरीफ फरमान है, कारी साहब तशरीफ फरमान है।
ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਦੋ ਜਹਾਂ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਡੰਗੇ ਦੀ ਚੋਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। सारे यार हजूर दे सोने ने, सब मिल के पढ़ो। सारे यार हजूर दे सोने ने, सारे यार हजूर दे सोने ने, यारे गार दियाँ क्या बातां ने, सारे यार हजूर दे सोने ने, सारे यार हजूर दे सोने ने, यारे गार दियाँ क्या बातां ने, कीता प्यार नबी नाल बड़ियां ने, कीता प्यार नबी नाल बड़ियां ने, उंदे यार दियाँ क्या बातां ने, सारे यार हजूर दे सोने ने, सदीक दिया ला हस्ती चढ़ इश्क नबी दी मस्ती, सदीक दिया ला हस्ती चढ़ इश्क नबी दी मस्ती, डंग मार के सप खुद आखे, डंग मार के सप खुद आखे, पहरेदार दियाँ क्या बातां ने, डंग मार के सप खुद आखे, पहरेदार दियाँ क्या बातां ने, सारे यार हजूर दे सोने ने, यारे गार दियाँ क्या बातां ने, कीता प्यार नबी नाल बड़ियां ने, उन्हें यार दियाँ क्या बातां ने। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब रात मिल के पढ़ो, कोई ज़बान खामोश ना रहे। साढ़े आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा ने, वो सुनते ने पे साड़ियाँ नमाज़ां, साढ़े रोज़े, साढ़े हज, ये पता नहीं कबूल होने ने या नहीं होने, ये अल्लाह जानता है। लेकिन दरूदो सलाम एक वाहद अमल है कि जड़ा साडा कबूल होंदा है और साढ़े हजूर पाक सुनते भी ने और जवाब भी देंगे। इस वास्ते सब मिल के पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दरूद पढ़ दिए दिल दी धड़कन, लबाते मिदहत हजूर दिए। दरूद पढ़ दिए दिल दी धड़कन, लबाते मदहत हजूर दिए। खुदा दा एहसान है साडे ते, ए खास रहमत हजूर दिए। खुदा दा एहसान है साडे ते, ए खास रहमत हजूर दिए। सजा के बैठे पाक महफिल, ते रहमतां हो रहियां ने नाज़िल। सजा के बैठे पाक
रहमता हो रयान नाजिल खुदा गवाए साडे ओते खुदा गवाए साडे ओते बड़ी अनायत हजूर दिए दरूद पढ़ दी ए दिल दी धड़कन लबाते मदहत हजूर दिए सबरश फरश करन गुलामी ते देवन जिन्नो बशर सलामी दुआ जहाना दे चार पासे दुआ जहाना दे चार पासे सदा हुकूमत हजूर दिए असा गुनाहगारा ते गंदिया मंदियां नू रोज महशर तेरा सहारा असा गुनाहगारा ते गंदिया मंदियां नू रोज महशर तेरा सहारा गुलामानू याद रखना आका गुलामानू याद रखना जिस दम पिलाओ कौसर दे जाम आका दरूद पढ़ दी ए दिल दी धड़कन लबाते मदहत हजूर दी माशाल्लाह माशाल्लाह जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली उनको मेरे आका सीने से लगाते हैं माशाल्लाह। राना मोहम्मद हारिस राना मोहम्मद हमजा इनकी दादी के इसाले सवाब की ये महफिल है। मैं देख रहा हूँ राना साहब का जो इलाका है जो मोहल्ला है मैं वो भी जानता हूँ और उन मोहल्ले से कितने आए हैं मैं ये भी जानता हूँ। मोहल्लेदार तो माशाल्लाह जब प्रोग्राम हो सालाना ख़त्म हो तो मोहल्लेदार तो साथ देते ही है, मोहल्लेदार तो आते ही हैं और पिलछी पीठ पे रहने वाले जितने भी माशाल्लाह उशकान मुस्तफ़ा है मैं अगर एक एक का नाम लूं सबके नाम से वाकिफ हूँ और मुझे हैरानगी इस बात की है कि अभी तक वो घर में बैठे हुए हैं और सरकार का मिलाद है और आप अपने घरों में बैठे हुए हैं और फिर माँ के साथ जिनका ताल्लुक है वो अभी भी घर में बैठे हुए हैं। समझ में नहीं आती फिर ताल्लुक कैसा है। मैं सिर्फ एक हदीस बयान करके चूंकि मैं नकीब वो तो निकाबत करने वाले तो उनका काम है शेर व शायरी पढ़ना तो माशाल्लाह वो भी अच्छा करते हैं लेकिन हमने पढ़नी साथ में हदीस है। जी जी हमने हदीस पढ़नी है तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ इस हदीस से लोग जागेंगे और जो माओं से प्यार करने वाले इंशाल्लाह मस्जिदों में आएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह है सोने नबी लजपाल नबी जिंदा नबी गैबदान नबी हाज़िर नाज़िर नबी मुश्किल कुशा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह है और एक शख्स ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने मन्नत मांगी थी। जो माँ के लाडले वही बोले जिनके माओ से प्यार है वही बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने मन्नत मांगी। मेरे आका ने फरमाया क्या मन्नत मांगी, कैसी मन्नत मांगी थी, कौन सी मन्नत मांगी थी? आका जब मक्का फतह होगा ना तो मैं अपनी माँ को उम्रा करवाऊंगा, अपनी माँ को, सारे बोलो अपनी माँ को, जिनकी जिंदा अल्लाह सलामत रखे, जिनकी जा चुकी है अल्लाह की कब्रों पे रहमत नाजिल फरमाए। माशाल्लाह इमरान भाई बड़ी मोहब्बत के साथ माशाल्लाह
अपने कैमरे को सजा रहे हैं, कभी इधर उधर कर रहे हैं, ये अपनी मोहब्बत पेश कर रहे हैं। माशाल्लाह बाबर जमील साहब और उनके साथ जितनी भी इंतज़ामिया है, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ बड़ा खूबसूरत माशाल्लाह मस्जिद को इन्होंने सजाया हुआ है, बड़ा खूबसूरत इंतज़ाम किया हुआ है। अल्लाह ताला इस मस्जिद की इंतज़ामिया को भी अल्लाह खैर व आबाद व शाद में रखे। फरमाया आका मैं अपनी मन्नत अब कैसे पूरी कर सकूं, मैं वो मन्नत पूरी कर सकता नहीं। मेरे आका ने सलातो व सलाम ने फरमाया तेरी माँ जिंदा है। जी लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ जिंदा है। मेरे लजपाल नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जा तू अपने माँ के कदमों को चूम ले, चूमना तेरा काम है, उम्र तेरा अदा हो जाएगा। या रसूल अल्लाह या अली, नारे गौसिया सरकार की आमद, लजपाल की आमद, बदरी की आमद, रहबर की आमद, सैयद की आमद, सरदार की आमद, आमिना के लाल की आमद, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मोहल्ले वाले जमा गफीर हो रहे हैं। अगर पीछे पीर वाली सामने वाली मस्जिद को मैं देखूं, अगर मैं नाम लूं कि फलां भी नहीं आया, फलां भी नहीं आया, फलां का बेटा भी नहीं आया, फलां बिन फलां भी नहीं आया, माशाल्लाह अभी मैं बात कर रहा ही हूँ, मलक इशफा तक बात पहुंची। मलक इशफा ने कहा उससे पहले कि कारी साहब नाम ले मैं पहले पहुंच जाऊं। क्या बात, क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। माशाल्लाह मलक बरादरान में से माशाल्लाह अब आना शुरू हो रहे हैं, इंशाल्लाह आएंगे, क्योंकि अगर आप ना आए तो मुझे उनकी याद आ रही है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह आप लोगों को हिफाजत में रखे। मेरे आका ने फरमाया अपने माँ के कदमों को चूम। फरमाया क्या आका, अपने माँ के कदमों को चूमो तो क्या होगा? फरमाया तेरा उम्रा अदा हो जाएगा। आका उम्रा किधर, मक्का किधर, मदीना किधर? फरमाया छोड़, मक्का मदीने की बात करता है तो अपनी माँ के कदमों को चूम ले, उम्रा तेरा अदा हो जाएगा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, या नबी, या नबी, या नबी, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिंदगी जिंदगी जिंदाबाद। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, अल्लाह मेरे इस मोहल्ले को आबाद फरमाए। पीछे पीर पे रहने वाले पर अल्लाह सब पे करम नवाजी फरमाए। जो माएँ बेटियां घरों में सुन रहे हैं अल्लाह उनको भी सलामत रखे। जिनके लगते जुगर मस्जिदों में आ चुके हैं अल्लाह इनको भी सलामत रखे। अल्लाह सुनने वालों और सुनाने वालों को भी सलामत रखे। आपकी मोहब्बत नजर आ रही है, बस यही मोहब्बत चाहिए कि अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर। ये सच नियाज़ी हम सरकार का खाते हैं। अगले सना खान को मैं अब दावत देना चाह रहा हूं। असूल तो ये है, जो असूल है पहले आए पहले पाए, है या नहीं? लेकिन कुछ बातें माननी भी पड़ जाती हैं, कुछ मजबूरियों को देखना भी पड़ जाता है। अल्लामा कारी बिन अमीर साहब ने मेरे कान में कहा, हुजूर किबला, पहले जो इन्होंने गुफ्तगू फरमाई कि भाई मोहम्मद इलियास साहब को टाइम देना है, अब फिर मेरे कान में कि हुजूर किबला
अब हमारे खसूसी नाज और जिनकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस पिलछी पीर में ये रहते हमें ये एजाज हासिल है, हमें ये एजाज हासिल है। कोई माने ना माने, अपनों को कोई मानता नहीं है। जब टूट जाता है ना फिर पता चलता है बाबा खादिम क्या था। मैं कुछ दिन पहले यकीन करें मैं गया छांगा मांगा प्रोग्राम में, वापस में आया 4 बजे का टाइम था। मैं उस जड़े की आशिक रसूल की उस मजार पे हाजिरी देने के लिए गया, 4 बजे का टाइम था। अल्लाह अकबर, मेरे पास क्लिप भी मौजूद है और ये मस्जिद में बात कर रहा हूँ, उससे जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। मैं कुर्बान जाऊं बाबा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह पर कि मैं जब मजार पे हाजिरी दी और मैंने छोटे छोटे बच्चे वहां सोते हुए देखा, जिनकी उम्र 4 से 5 साल, वो 4-5 बच्चे वहां लेटे हुए हैं। मस्जिद भी फुल है, सैन भी फुल है, गलियां भी फुल है, फुटपाथ भी फुल है, ट्रैफिक भी चल रही है। मेरी आंख लगी, मैं 2 मिनट वहां पर सोया। रब्बे काबा की कसम है, मस्जिद को गवाह बनाकर मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं 2 मिनट, मेरी आंख लगी वहां पर, ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर कोई चक्कर लगा रहा हो। ये समझने वाले बात को समझेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या ताजदार खत्म नबूवत। इस लब्बैक या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद हुई है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस दुआ का सदका, इस नारे का सदका अल्लाह राना हफीज साहब की वालदा मरहुमा की कब्र को बुलंद फरमाए। अब मैं अगले सना खान को दावत दे रहा हूँ, किसी तारीफ के मोहताज नहीं। माशाल्लाह कराची में इन्होंने हमारे इस इलाके की शान रखी, हमारे इस इलाके की इज्जत रखी। वहाँ पर सरकार की नात पढ़ी, नात पढ़ने वाले और भी थे, लेकिन इस जड़े ने वहाँ पर नात पढ़ के तमगा हासिल करके हमारे पिछी पीर इलाके की और मजीद जान को बख्शी। क्यों टीवी की जानी पिछानी शख्सियत जनाब मोहतरम मोहम्मद अवैस रजा दामद बरकात वाले को मैं गुजारिश करूंगा अपनी मोहब्बतों को न खेरें, अपनी मोहब्बत के साथ तशरीफ लाएं, आका की सना खान बयान करें, आप अपनी मोहब्बत का इज़हार करें। नारे तकबीर। माशाल्लाह मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आवाज निकाले। माशाल्लाह यहाँ से भी बच्चों की जोर, यहाँ से भी बच्चों की जोर, बीच में भी आगे पीछे बुजुर्ग सारे बैठे। अब मैं नारा लगाने जा रहा हूँ, आपकी मोहब्बत का पता चलेगा। नारे रिसालत, क्या बात है, क्या बात है। नकीबे में भी जोर लगा दे, नारा रिसालत हम बोलते हैं, लेकिन मैं जोर नहीं लगाता, मैं हल्के ही बोलता हूँ। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सरकार की आमद। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कौन आया दुनिया ते होया गली गली रुशनाया। वो जरा मिलके सुभान अल्लाह। साले स्वाब दी महफिल च सरकार दा मिलाद है ते मिलाद दे महीने ते सरकार दा जिक्र हो रहा मिलाद दा के कौन आया दुनिया ते होया गली गली रुशनाया। इब्राहिमी गुलशन दे विच
अज अजब बहारां जिसनू हासिल करन दी खातिर पईयां मक्के विच दुहाइयां आज़म लाल हलीमा ले गए ओ हथ मल दियां रह गईयां दायां जिक्र मेरे हुजूर दा करन वाले नाई रज देने नाई रजने ने उन्हें तुसी लब्बाइक दा नारा लाया ये ताड़े सारियां वास्ते है खूबसूरत रुबाई पेश कर रहे हैं जिक्र मेरे हुजूर दा करन वाले नाई रज देने नाई रजने ने है ईमान साडा रोज़े हश्र देनो पढ़दे आका मस्कीना दे कजने ने अर्श फर्श मुहल्ले बाजार गलियां जश्न पाक मिलाद ते सजने ने ते जद तक सजन आबाद दुनिया ओ नारे मेरे हुजूर दे बजने ने जद तक सजन आबाद दुनिया ओ नारे मेरे हुजूर दे वजने ने सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मदीने के हवाले से मैं पहला कलाम पेश कर रहा हूँ। आजकल इस कलाम से अल्हम्दुलिल्लाह सरकार बड़ी इज़्ज़तों से नवाज रहे हैं। इसमें सैयदा पाक सैयदा सलामुल्लाह अलैहा आपका जिक्र है और ये महफिल की भी निस्बत माँ से है और हसन हुसैन की माँ का जिक्र करते हैं। मदीने से बुलावा रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है यहाँ मर्जी किसी की चलती नहीं मदीने वाला ही बुलवा रहा है मदीने वाला ही बुलवा रहा है। और क्या खूबसूरत शेर मैं पेश कर रहा हूँ शाह साहब आपकी नज़र पेश कर रहा हूँ ज़रा मिलके सब कहते सुभान अल्लाह कि ये चक्की सईदा की चल रही है ये चक्की सईदा की चल रही है ये चक्की सईदा की चल रही है ज़माना जितना लंगर खा रहा है
ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा, आप भी ज़रा कहें, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, न फिर आज मुझे अपने दर से तू खाली, के तेरे बाबा है शाहों के शाह या ज़हरा, मेरी दुआओं को वो दर जाए कबूल मिले, कि मैं जो मांगू मुझे सदकाए बतूल मिले, ये चक्की सैयदा की चल रही है, कहे मिलके, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। यहाँ जितने भी हाजिर हैं इन सब की तरफ से मैं दुआ जो पेश कर रहा हूँ बहुत बड़ी दुआ है, ज़रा मिलके कहें सब सुभान अल्लाह। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, जन्नत में फातिमा की कनीज़ें जहाँ रहे। हफीज़ भाई आपकी नज़र है, क्योंकि आपकी वालिदा का ये खत्म पाक है, उनके साले सवाब के लिए है, तो मेरी दुआ है उनके लिए बहुत बड़ी दुआ, कि जन्नत में फातिमा की कनीज़ें जहाँ रहे, मेरी यही दुआ है, मेरी माँ भी वहीं रहे, मेरी यही दुआ है, मेरी माँ भी वहीं रहे, ये चक्की सैयदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। और जब दर ज़हरा से होते हुए सरकार के पास जाया जाए तो सरकार कैसे नवाजते हैं। शायर ने क्या खूबसूरत शेर लिखा कि कहेंगे मुस्तफ़ा कदमों से लग जा, सब दी सुभान अल्लाह दी आवाज़ आनी चाहिए को वो सुभान अल्लाह। कहेंगे मुस्तफ़ा कदमों से लग जा, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है, दरे ज़हरा से होकर आ रहा है। तो मिलके सुभान अल्लाह। सरकार दे जश्न की गल हो रही है, वो मैं पेश कर रहा हूँ। आका ने आवनाए, आका ने आवनाए, सोने ने आवनाए, अब्दुल्ला जिस दे वालिद माँ जिस दिया मिनाए, आका ने आवनाए। सरकार की आमद, इस तरह नहीं हथन उठा के कहना है, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मरहबा आका ने आवनाए। रहमत दबन के साया करमा दी चात पाके, सोने नबी ने आके सीने दे नाल लाके, सोने नबी ने आके सीने
नाल लाके ओ माड़े दी बात पुछनी डिग्गिया नु साबनाए आका ने आवना आखो तुसी भी आका ने आवना है आका ने आवना है ते मेरा ईमान आके ओ मेरा ईमान आके इंसान दा की साडा सुनिया दा की ईमान है कि जागन के बाग दे जिसने नबी दी खातिर ओ गलियां सजानियां ने गलियां सजानियां ने ओ बेड़ा सजावना है आका ने आवना है आका ने आवना है आको जरा मिलके सुभान अल्लाह अकबर सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं माशाल्लाह बच्चे भी बड़े ने सारे मिलके पढ़ो बच्चे भी तो बड़े भी सारे मिलके जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं गीत सरकार दे गाए ते कमी रहंदी नहीं गीत सरकार दे गाए ते कमी रहंदी नहीं जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं झुकदा पे आए अर्श भी फर्श वल्ले रखन कौन गरीबां दी लज आया बादशाह होवे गदा होवे कासा लेके बूहे ते भज आया ऐसा कर्म करीम कमाल कीता गया जो खाली रज रज आया वो सदियां बाद भी नासिर इंज लगदे ओ जिवें सोना ज़माने ते अज आया जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं गीत सरकार दे गाए ते कमी रहंदी नहीं नहीं गीत सरकार दे ये ते कमी रहंदी नहीं जश्न सोने दे मनाए ते कमी रहंदी नहीं आला हज़रत कलाम दी फरमाइश की है क्योंकि उन्होंने उर्स भी पिछले माह गुजरिया आला हज़रत अज़ीमुल बरकत आप साहब ने जो हुक्म किया उससे पहले जो मैं पेश कर रहा हूँ वो सब इंशाल्लाह मिलके पढ़ेंगे सबसे औला हमारा नबी सबसे बाला हमारा नबी इस कलाम की तज़मीन जो है वो पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखी कि तिरगी में उजाला हमारा नबी रोशनी का हवाला हमारा नबी गैब दा कमले वाला हमारा नबी सबसे औला
नबी सबसे बाला वाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी बहरे गम में किनारा हमारा नबी चश्मे आलम का तारा हमारा नबी आमिना का दुलारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का अल्लाह 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 ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का कसीदा नूर पेश कर रहा हूँ आप भी जरा कह दें ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का अल्लाह 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 दी तो सदा सारे मिल के लाओ अल्लाह 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 चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का अल्लाह 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 मैं गदा तू बादशाह बर दे प्याला नूर का मैं गदा तू बादशाह बर दे प्याला नूर का ये दवाइयाँ हैं जरा मिल के कह दें मैं गदा तू बादशाह बर दे प्याला नूर का मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का नूर की सरकार क्या है इसमें तोड़ा नूर का अल्लाह 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 तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का नूर दिन दोना तेरा दे डाल सदका नूर का अल्लाह 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 अल्लाह
या रसूलुल्लाह दी सदा लगा के ते मैं अपनी हाज़री नूं मुकम्मल करांगा। ना बिकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं, गैरों के इशारों पर ना झुकने वाले हैं। ना बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, गैरों के इशारों पर ना झुकने वाले हैं। या रसूल अल्लाह का नारा, या रसूल अल्लाह का नारा, या रसूल अल्लाह का नारा हमने विरसे में है पाया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सिद्दीक से सीखा है, फारूक से सीखा है, उस्मान अली हैदर मौला से सीखा है। सिद्दीक से सीखा है, फारूक से सीखा है, उस्मान अली हैदर मौला से सीखा है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, नाराए हैदरी। वाह राना साहबा तुझे सलाम हो। इतनी दौलत होने के बावजूद भी अगर दौलत लुटा रहा तो अपनी माँ के नाम से लुटा रहा है। ये पैसे राजा नहीं जाएंगे, ये पैसे जाया नहीं जाएंगे। और फिर राणा साहब ने, मुझे पता चला माशाल्लाह कमेटी हज़रात बता रही थी कि मस्जिद के साथ भी बड़ा ताउन फरमाते हैं। बाबर साहब ऐसा ही है। आज मैंने ना बड़ों बड़ों को पैसे लुटाते हुए देखा। कह दो यार, मेरी जिंदगी का भी तजर्बा है। मैंने कभी लुटाते हुए उनको नहीं देखा।
आज माँ के नाम पर, हुजूर के नाम पर उनको भी लुटाते हुए देखा है मैंने। अल्लाह अकबर, बड़ी बात है जी, बड़ी बात है। बड़ा दिल खुश हुआ जब उन्होंने अपने जेब से हुजूर के नाम से निकाले ना, मैं तो हैरान हो गया यार, ये बंदा हुजूर के नाम पर, माँ के नाम पर। पता चला जो माँ के इश्क में बैठता है, माँ को याद करता है, वो नहीं देखता क्या है, बस वो लुटाता है, अल्लाह उसको देता जाता। मैं सिर्फ एक हदीस बयान करूं माँ के नाम पर, उसके बाद में अगले सना खान को दावत दूंगा। एक दफा कह दे सुभान अल्लाह। जो माँ की मोहब्बत में बैठने वाला है, माँ की मोहब्बत में एक दफा फिर बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह है, लजपाल नबी की बारगाह है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए कराम के मजमे में बैठे हुए, एक बूढ़ी औरत आई, लकड़ी के सहारे पे आई, कमर झुकी हुई थी, लजपाल नबी की बारगाह में आई। मेरे आका ने देखा उस औरत को आते हुए, मेरे लजपाल नबी खड़े हो गए। नहीं यार नहीं, एक दफा फिर बोलो। अल्लाह आप सबको मदीने की ज़ियारत कराए, एक दफा फिर बोलो। दोनों जहानों के सरदार उस औरत के आने पर खड़े हो गए, सहाबा भी कराम सारे खड़े हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन उस औरत को सहारा दिया और अपनी सोनी काली कमरी वाली चादर बिछा दी। जो माँ की मोहब्बत में बैठी, अल्लाह सलामत रखे। एक दफा फिर दफा मेरे आका ने चादर बिछाई, उस बूढ़ी औरत ने कहा यहाँ पे सहाबाए कराम सय्यदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मौजूद। आप भी देखकर हैरान, ये औरत कौन है, कितनी फजीलत वाली है, जिसके आने पर दोनों जहानों के सरदार खड़े हो गए। आप उसके साथ बैठ गए। बाज़ रिवायत में आता है, बात जो कि हम दो नंबरी करते नहीं, इधर उधर की करते नहीं, बात अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस से ही करेंगे। रिकॉर्ड शुदा बात हो रही है। मेरे आका करीम उस औरत के साथ गुफ्तगू करने लगे। कभी कभी आका के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती थी। मेरे आका के चेहरे पे मुस्कुराहट, कभी तबस्सुम, उससे बातें कर रहे हैं। सहाबा कराम पीछे पीछे सारे देख रहे हैं, आप उससे बातें कर रहे हैं। बातें करते जाते फिर वो अम्मा उठी, मेरे आका ने तोहफे दिए और मेरे लजपाल नबी, जिंदा नबी, सोने नबी, प्यारे नबी, कुल मुख्तार नबी, आमना के लाल, हसन हुसैन के नाना जान, फातिमा के बाबा जान ने खुद उस अम्मा को रुखसत किया। उनके साथ चलकर कई कदम आगे गए। सहाबाए कराम सारे पीछे देखते रह गए, ये कौन औरत है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें भी छोड़ दिया इसकी खातिर। आप कदम भर के आगे गए, उनको छोड़ा, वापस आए। सहाबाए कराम के ये ज़हन में बात थी, कौन बोले? बोलने वाला सैयदना सिद्दीक अकबर, हुजूर का यारे गार आका जी अबू बकर। फरमाया अर्ज करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। जी पूछो सिद्दीक, क्या पूछना चाहते हो? आका हमसे भी आप प्यार करते हैं, हम भी बैठे हुए थे, लेकिन अम्मा है, आपने अपनी सदारत छोड़ दी। वो बूढ़ी औरत आई, आपने अपनी काली कमरी वाली चादर बिछा दी और उसके साथ बैठ गए, मुस्कुराते रहे, बातें करते रहे, हत्ता के छोड़ने के लिए आप खुद चले गए। आका बात क्या है, माजरा क्या है, वो औरत कौन थी?
अल्लाह अकबर। मेरे मोहतरम जनाब अवेश रजा साहब नात पढ़ रहे थे, सैयदा फातिमा के हवाले से जिक्र कर रहे थे कि चक्की, बोलो बोलो, और हमने शेर व शायरी नहीं पढ़ी, किताबें पढ़ी है। जो हजरत साहब ने एक एक शेर पढ़ा है, रब्बे काबे कसम एक एक उस शेर की तफसीर बयान करूं, रात खत्म होगी, सैयदा की तारीफ खत्म नहीं होगी। और इतनी दिल्ली सुभान अल्लाह अकबर। सैयदा बैठी है, चक्की चल रही है। अरे वो सैयदा नहीं चला रही, बल्कि रब के मलाइका चक्की को चला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह कह दो सुभान अल्लाह। फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना सिद्दीक अकबर ने फरमाया, सिद्दीक जिसके बारे में तुम पूछना चाह रहे हो वो मेरी दाई माँ जिसका नाम हलीमा सादिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सलामत रखे। हाय 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 कारी बिना मतराई माँ ते आरते दोनों जहानों के सरदार, जिनकी जन्नत मोहताज, जिनके फरिश्ते मोहताज, जिनके सहाबा मोहताज, जिनके नबी मोहताज, वो आमना का लाल आज माँ की इज्जत बता रहा है। अगर दाई हलीमा दूध पिलाने वाली की ये शान है तो फिर असली माँ का रुतबा क्या हुआ? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। माशाल्लाह मैं आपकी मोहब्बतों के साथ एक दफा फिर मुझे बताया गया कि सना खान को बुलाने से पहले एक दफा फिर कुरान की तिलावत हो जाए। कौन को सुनने के लिए तैयार? प्यारी आवाज, कुरान सुनते जाओ, सुकून आता जाएगा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगली बात में बताऊंगा मैं कि जो माँ से प्यार करने वाले हैं उनका मकाम क्या होता है। तारिल कुर्रा, फखरुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, ज़ीनतुल कुर्रा, कुरान से मोहब्बत करने वाले, सुबह भी कुरान पढ़ाने वाले, दोपहर को भी कुरान पढ़ाने वाले, रात को भी कुरान पढ़ाने वाले, रात को उठकर फिर बच्चों को कुरान पढ़ाने वाले। इसमें कोई शक की बात नहीं। आपकी जानी पहचानी शख्सियत जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा व मौलाना तारिल कुरान फखरुल कुर्रा जनाब मोहतरम कारी बिन अमीन साहब को मैं दरख्वास्त करूंगा, कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, सरकार की आमद, दिलबर की आमद, आका की आमद, बदरी की आमद, शहजाद की आमद, सैयद की आमद, आमिना के लाल की आमद। ये अस्मा भी बोले, ये अस्मा भी बोले, ये अर्श भी बोले, ये फर्श भी बोले, ये ज़मीन भी बोले, ये दीवारें बोले, ये दस्त भी बोले, ये रोड भी बोले, सारे बोले। जरा जोर से बोलो, जरा चीख के बोलो, सोने की आमद, नारे रिसालत, अल्लामा कारी बिन सुन्नत
ये जो मैं आज बार माँ का मोहम्मद अबा हबीब जालिक वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन यही तो मेरे मुस्तफा का ये शाह साहब बताएंगे करामत के बाद इस बात का मतलब
रब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। कसम खुदा दी मेरा ईमान हर ज़माना कसम खुदा दी मेरा ईमान हर ज़माना हुजूर आए मजनू तक मैनू लगदा हुजूर मजनू तक मैनू लगदा दीवाना हुजूर दा। ते हुण जेड़ा काबिल गौर जेड़ा हुण मैं बयान कर लगा जद भी मंगे आदे नबी तू मेरी औकात के मिलया जद भी मंगे आले नबी तू मेरी औकात के मिलया दस नहीं सकदा किन्ना सखी कराना हुजूर दा। हुण मैं सारा वास्ते पढ़न लगा कि आने वाले हो तुसी बड़े मुकद्दर वाले हो बड़े खुश नसीब हो। मैं तारी अजमत नूं सलाम पेश करना नाज करना तारी किस्मत है तुसी सरकार दा मिलाद मनादे पे हो आगे हो मस्जिद विच और हुजूर दा मिलाद मना के अपने बख्शे दी निजात लेके जा रहे हो। शायर की कहंदा है जद भी मैं नबी दी सजदी अरशात कुदसी पुकार देने शाह साहब
अरशात कुदसी पुकार देना जद भी मैं फिर नबी सजदी अरशात कुदसी पुकार देने ए बख्श ए बख्श गए जिना जुबाना ते अज तराना हुजूर दाए ए बख्श गए नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे रिसालत नारे हैदरी माशाल्लाह जिनका इंतजार था वो खतीब अपने वक्त पर अपने टाइम पर माशाल्लाह तशरीफ फरमा है। हम इंतजामिया मस्जिद की इंतजामिया की तरफ से बिलखुसूस बानिए महफिल राना मोहम्मद हफीज साहब उनके साहबजादे राना मोहम्मद हारिस राना मोहम्मद हमजा की तरफ से अल्लामा साहब को आने पर खुशामदीद कहते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला इनके इल्म में अमल में मजीद बरकत अता फरमाए। मैं कोई हदीस बयान करूं आखिर में करूंगा क्योंकि वक्त करीब आ गया, खतीब आ गया और हम चूंकि खुद इस चीज़ को तस्लीम करते जब खतीब आ जाए तो फिर मौका नहीं होता। हमारे दोस्त भी हैं और पुराने सीनियर साथी भी हैं। मैं अगले सना खान को दावत दे रहा हूं आपकी मोहब्बत में जनाब मोहम्मद इलियास साहब को माशाल्लाह हमारे इस मोहल्ले की जानी पहचानी शख्सियतें बड़े नात खान हैं और बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। आप भी मोहब्बत का इजहार फरमाए। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे गौसिया सरकार की आमद दिलबर की आमद आका की आमद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदारे खत्म नबुव्वत पीरो मुर्शद जिंदाबाद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब जरा मोहब्बत ना पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब दावा यार दीवाने दादा दावा यार दीवाने दा जोड़ विखा मैनू हसनैन दे नाने दा जोड़ विखा तेरे माज़ाग ने
जुल्फा तेरे तेरे माज़ाग नैन तेरी जुल्फा तेरे सोनिया तेरे ते यकीर हो गए तेरे माज़ाग नैन तेरी जुल्फा तेरे सोनिया तेरे ते यकीर हो गए दुखी दिलां दा तू चैन इस सारे कुदसी कैन दुखी दिलां दा तू चैन सारे कुदसी कैन सोनिया तेरे ते यकीर हो गए कह दो सुभान अल्लाह तवज्जो जबरील घूम के तलियां नु चुम के बल पे दसे तरादा जबरील घूम के तलियां नु चुम के बल पे दसे एहतराम दा सदके जगावना पैरां नू हिलावना रुतबा नीते ना गुलाम दा सदके जगावना पैरां नू हिलावना रुतबा नीते ना गुलाम दा जिथे तेरे कदमैन ओथे ओथे हरमैन जिथे तेरे कदमैन ओथे ओथे हरमैन सोने तेरे ते यकीर हो गए दुखी दिलां दा तू चैन जबरील घूम के तलियां नु चुम के वल पे दसे एहतराम दा सदके जगावना पैरां नू हिलावना और रुतबा नीते ना गुलाम दा जिथे तेरे कदमैन ओथे ओथे हरमैन जिथे तेरे कदमैन ओथे ओथे हरमैन सोनिया तेरे ते यकीर हो गए दुखी दिलां दा तू चैन सारे कुदसी कैन दुखी दिलां दा तू चैन सारे कुदसी कैन सोनिया तेरे ते अखीर हो गए तवज्जो पढ़ कुरान तो कर पहचान तो दिल वाली अखां जरा खोल के याद कर जाहिला यौमे मुबाहिला आपे कमेगा बोल के की कमेगा मेरे नाल बड़े ठैन अली ज़ारा हसन मेरे नाल बड़े ठैन अली ज़ारा हसन सोने तेरे ते यकीर हो गए दुखी दिलां दा तू चैन सारे कुदसी कैन दुखी दिलां दा तू चैन सारे कुदसी कैन सोने
सखी